खबरों से आगे में आज शाम देखिए हमारे साथी नदीम याकूब जब अपने बच्चों के साथ स्कीइंग करने गए तो उनके साथ क्या हुआ। मिलिए कुछ ऐसे नौजवान मौसीकारों से जिनके लिए व्हिटनी ह्यूस्टन अब भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और इस साल बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर किस मूवी को मिल सकता है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपके लिए लाए हैं थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी एंटरटेनमेंट और कुछ संजीदा टॉपिक्स। और आज का शो हम शुरू करेंगे एक एडवेंचरस खेल से जो है स्कीइंग। लेकिन इसका असल मज़ा उठाने के लिए सिर्फ बर्फ़ और पहाड़ ही नहीं बल्कि एक और एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है ये हमें बताएंगे नदीम याकूब। जी सारा, वो है सबसे अच्छी कंपनी कि आप जब आप जाते हैं स्कीइंग के लिए तो कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त, अहबाब या आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि आप पूरा दिन तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपके साथ अच्छी कंपनी ना हो। राइट लेकिन नदीम ये बताइए क्या इसके लिए आपको स्कीज़ वगैरह ख़रीदने पड़े? क्या महंगा शौक है ये या नहीं? डेफिनेटली एक महंगा शौक है। अगर आप खुद स्कीज़ ख़रीदते नहीं तो आप रेंट करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है। इसके अलावा जो आप एक और चीज़ जिसके लिए आप पे करते हैं वो है वो फैसिलिटीज़ जो रिज़ॉर्ट पे आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्लोप्स हैं या लिफ्ट्स हैं। लेकिन ये सब कुछ तो आप साथ लेकर चलते हैं। आपको पता होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, आपने टोपी पहनी होती है। लेकिन पूरी एक्टिविटी आप प्लान करके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ज़रूरी नहीं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में ये है व्हाइट टेल स्की रिसॉर्ट। तकरीबन 3 लाख के करीब लोग हर साल यहाँ आते हैं। Snow here is great. Whitetail's always a fun place to come. I come here a couple times a year. Wonderful. This is a great place. बेशतर लोगों की तरह आज मैं भी अपने बेटों के साथ स्कीइंग के लिए आया हूँ। बच्चों के लिए स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना ज़्यादा आसान होता है, मगर बालिग अफराद के लिए ये काम ज़रा मुश्किल है। और वालिदैन का नौजवान बच्चों के साथ सीखना तो और भी मुश्किल, जैसे मेरे साथ हुआ। जब आप स्कीइंग शुरू करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि या तो आपको इससे नफ़रत हो जाती है और या मोहब्बत हो जाती है। यूँ कहें कि मुझे इससे नफ़रत नहीं। व्हाइट टेल स्की रिजॉर्ट में बच्चों के मज़े के लिए स्नो ट्यूबिंग और दूसरे खेल सीखने के लिए यहाँ खुसूसी इंतजामात हैं। I love skiing. This place is awesome. Going down the slopes and having fun. It's great. बर्फ पर बच्चे इन खेलों में ऐसे मगन होते हैं कि उन्हें सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं होता। और आज धूप की वजह से वैसे भी मौसम खुशगवार है और ऐसे में स्कीइंग का मज़ा दोबारा हो जाता है। The weather is perfect. It's perfect skiing weather. This is a great day. Really sunny outside. इस साल अमेरिका की मशरकी रियासतों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी, जो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का शौक रखने वालों के लिए मायूसी का बायस है। मगर अब बर्फ़ का ना पड़ना इन खेलों में रुकावट नहीं। यहाँ पे इस सीज़न में कुछ ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन इनका कमाल ये है कि इन्होंने मसनूई बर्फ़ बनाने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं और जब दर्जा हरारत गिर जाता है तो ये मशीनें काम शुरू कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेशक बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर पूरा एक स्कीइंग का सीज़न जो है वो चल रहा है। इस दफ़ा मौसम बहुत मोतदल रहा है और लगातार सर्दी नहीं पड़ी, मगर हमारे माहिरीन तमाम ढलवानों पर बर्फ़ बना चुके हैं। अगर हमारे पास बर्फ़ बनाने की टेक्नोलॉजी ना होती तो रिजॉर्ट खुला ही नहीं होता। रिजॉर्ट में बर्फ़ बनाने की छोटी बड़ी 500 मशीनें हैं जिन्हें एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। During this season, we've used 121 million gallons. Is that unusual? That's actually a lot less than we normally use. उस तरफ जाएं?
Let's go this way. यार ये ज़रा मुश्किल है ना, उस तरफ जाते हैं. Because you're old. Okay, I have to go this. मैंने बेटों के साथ ही स्कीइंग करना शुरू की थी तकरीबन 3 साल पहले. मैं अभी तक इन स्लोप्स पे रहता हूँ और आपने देखा राबी को जब मैं इसरार करता हूँ तो वो हमारे साथ होता है, वरना वो इधर जाना पसंद करते हैं. जो वालिदैन बच्चों के साथ स्लोप्स पर नहीं होते वो भी यहाँ फारिग नहीं रहते, और बच्चे तो सारा दिन गुजारने के बाद भी इस माहौल से निकलना नहीं चाहते. हाँ भाई चले. No. I'm going again. नौजवान बच्चों के साथ स्कीइंग करने में क्या मसाइल होते हैं मुझे अब पता चल रहा है. नदीम याकूब, उर्दू VOA, व्हाइटटेल स्की रिजॉर्ट, पेंसिल्वेनिया. नदीम और उनके साथ लोगों को इतने मज़े से स्कीइंग करता देखकर तो मेरा भी दिल कर रहा है कि सर्दियां ख़त्म होने से पहले एक मरतबा ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करूं, लेकिन मेरे साथ जाने वालों को तो बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ेगा. अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मारूफ अमेरिकन सिंगर विटनी ह्यूस्टन से इंस्पायर होने वाले कुछ यंग म्यूजिशियन से आपको मिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस, विल बी राइट बैक.